शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है। ये दो जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहाँ जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां अशोक सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो उस जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं, बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभु, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवादिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई मना नहीं है। पर कोई दुख भारी पड़ गया है, कोई तकलीफ भारी पड़ गई, कोई कष्ट भारी पड़ गया, महाराज आप दिल से उससे प्रार्थना करिए, वो दिल से सुनता है। कहो उससे, उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, आप सुनेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर बैठे थे और उनके नेत्र से एक अश्रु गिर गया था। उस अश्रु से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। वो अंधकासुर, एक पुत्र का जन्म हुआ है, एक बेटे का जन्म हुआ। और पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। शिव जी ने मना करा कि इसको फेंक दो, समुद्र में डाल दो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पर पार्वती जी कहती हैं कि आपके द्वारा प्रगटा है इसलिए मेरा पुत्र है। माता की जो करुणा होती है ना, माता का जो प्रेम होता है ना, मातृत्व जो प्रेम होता है वो कोई साधारण नहीं होता। पिता का काम है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का काम है बच्चे को अच्छा पढ़ाना, पिता का काम है बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चे को अच्छे पेट भरकर भोजन कराना। ये किसका काम है? पिता का। अच्छी शिक्षा पिता अपने बच्चों को दे, अच्छी एजुकेशन पिता अपने बच्चों को दे, अच्छा व्यापार पिता अपने बच्चों को दे, पेट पिता अपने बच्चों का भरे, कपड़े पिता अपने बच्चों को दे। ये पिता का फर्ज है, इससे मुंह ना मोड़े पिता। पर पिता से ज्यादा माता का फर्ज होता है। पिता एजुकेशन दे, शिक्षा दे, कपड़े दे, व्यापार दे, धन दे, पर इससे ज्यादा कर्तव्य माता का होता है कि घर में रहने वाली मां अपने बच्चे को संस्कार दे। वो जरूरी है। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, जितनी भी यहां पर बैठी हुई हो, अर्धांगिनियां जितनी भी बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवान हो, चाहे नवयुगल जोड़ा हो, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने पति का सम्मान करना जरूर करना। कारण है, और पति से निवेदन है वो अपनी पत्नी का सम्मान करे। उसका एक कारण है, आने वाले समय में जो बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, उनके सामने अगर पति पत्नी को चिल्लाए या पत्नी पति को चिल्लाए तो बहुओं पर उसका गलत असर पड़ता है, और फिर बहुएं भी अपने पति को चिल्लाकर बात करती हैं। उसको सिखाना आपको है। दुनिया की प्रत्येक पत्नियां अपने पति को मूर्ख समझती हैं और दूसरे के पति को ज्ञानवान समझती हैं। हमेशा देख लो, तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है, तुम्हें तो बोलने का तरीका ही नहीं है, तुम्हें तो लक्षण ही नहीं है, तुम्हें तो ये नहीं। और उसके देख लो तुम्हारे दोस्त को कितना विद्वान, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को देख लो कितना विद्वान। अब जो बेस्ट फ्रेंड की बात कर रही है उसकी पत्नी से पूछ किया ये कैसा है, तो वो भी ये कहती है इनमें तो अकल ही नहीं है, इनमें तो यही नहीं है, और वो हमेशा तारीफ तुम्हारे पति की करती है।
क्योंकि दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। आप कभी भी अंदाजा लगा कर देखना, अपने पति को हमेशा पत्नी कमजोर, ये इसमें अकल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं, इसमें चित्त नहीं, इसमें विवेक नहीं, इसमें अकल नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें ये काम नहीं आता, तुमसे के थक गई मैं, जाकर व्यापार कर लो, ऐसा कर लो। और दूसरे के पति को, अरे वो कितना चतुर है, वो कितना विद्वान है, हमारी जीजी के देवर को देख लो, उनको देख लो, उनको देख लो, सबका बखान करेगी, सबका। पर ए चंद्रघंटा कुसमांडा निवेदन है कि हमें दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम और हमारा पति, परमात्मा ने जैसा जोड़ा बनाकर भेजा है, संभालने वाला वो है, उसकी विद्वत्ता का बखान करना चाहिए, उसकी विद्वत्ता का बखान करो, दूसरे की विद्वत्ता। हम एक बार कथा में आपको पहले भी कहा कि बच्चों को ये मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। इस चीज का लोगों ने हमारे लिए विरोध भी करा, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं तो थोड़ा बहुत लोग विरोध भी कर देते हैं कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, कि उनके जैसे मत, उनके जैसे मत। अपने बच्चों को किसी का ज्ञान मत दो कि तुम उनके जैसे, अपने बच्चों को यह ज्ञान मत दो कि तुम उनके जैसे बनो, ऐसा मत बोलो। अपने बच्चों से कहो कि तुम ऐसे बनो कि दुनिया तुमसे प्रेरणा ले और तुम्हारे जैसा बनना चाहे, दुनिया तुमसे प्रेरणा ले और तुम्हारे जैसा बनना चाहे। हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना, दूसरा हमारे जैसा बने तो बात है। बनने का पहले खूब रामायण होती थी, भागवत जी खूब होती थी। ये 3 साल 4 साल में लोगों ने जब शिव महापुराण को जाना, तो जितने भागवत करने वाले, जितने रामायण करने वाले, उन्होंने भी अपने आप को बदल दिया। तो समझ में आता है कि बदलाव जिंदगी का नियम है। हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना है, हमें प्रयास करना है कि आपके जीवन की श्रेष्ठता वो हो, आपके जीवन की विद्वत्ता वो हो, आपका समर्पण वो हो, आपका भजन वो हो, आपका कीर्तन वो हो, कि आपके जैसे दुनिया बनना चाहे, आपके जैसे। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते रहते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे से हमेशा कहते थे, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। दूसरे की बात कहते रहते थे, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। और पढ़ी लिखी औलाद, उन्होंने कह दिया, मम्मी तुम कभी कृष्ण बनने को तो कहती नहीं। तो मम्मी बोली, मेरे को मालूम है तू यही बोलने वाला होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोपियों के चीर का स्मरण किया, भगवान ने गोपियों के घर के माखन का स्मरण किया, तो तू भी वही करना चाहता होगा, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहती। कृष्ण के गुण को नहीं जान सकता। ये सब भगवान कृष्ण के तो गुण हैं, इसको समझने वाला किस तरह से समझ सकता है, ये उसके ऊपर। वो माखन लीला को किस तरह से समझेगा, वो कृष्ण लीला को किस तरह से समझेगा, वो भगवान की भक्ति को किस तरह से समझेगा, ये उनके ऊपर। ये उनके ऊपर। फिर बेटे ने कहा, ठीक है मम्मी, चतुर था बेटा, उन्होंने कहा तुम मुझे राम और श्रवण बनने को कहती हो, लाओ मैं राम बनने को तैयार हूं। दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो, मैं राम बन जाता। हम बच्चों को वो बनाएं जिसको देखकर दुनिया प्रेरित हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसको भगवान ने कोई गुण नहीं दिया। भगवान ने जिसको कुछ अच्छा ना दिया, एक विकलांग व्यक्ति भी पैदा होता है तो भगवान उसको कुछ गुण देकर पैदा करता है, उसमें कुछ अच्छा चीज होती है जिसको वो निखार सकता है। बेकार भगवान अपने पास रखता ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने कमरे में अटाला रखते हो, कबाड़े का सामान रखते हो, बेकार सामान रखते हो? एक भी बहू, एक भी माता ऐसी नहीं होगी जो अपने कमरे में अटाला कबाड़ा रखेगी। आपके कमरे में जाकर देखो तो आपके फोटो टंगे होंगे, अलमारी लगी होगी, फूल रखे होंगे, गुलदस्ता धरा होगा, एक से बढ़कर एक जो वीआईपी चीज है ना वो आपके कमरे में मिलेगी। अटाला आपके कमरे में, अटाला आपके कक्ष में, अटाला आपके घर में नहीं मिलेगा। अटाले के लिए कमरा अलग है, कबाड़े के लिए जगह अलग है, वहां पटक दिया जाता है। उसी तरह जैसे आप अपने कमरे में कोई फालतू का सामान नहीं रखती, उसी तरह शंकर भगवान अपनी पृथ्वी पर फालतू का व्यक्ति नहीं रखते, वो तो जो कीमती है उसको रखते। भगवान पैदा ही उसको करता है जिसमें कीमत होती है।
कईयों को भगवान संतान नहीं देता, वो रोती है, बिलखती है, तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोती है कि मुझे संतान क्यों नहीं। भगवान के कीमती होता तो दे देता, परंतु हो सकता है कि संतान दूं और वो गलत निकल जाए और जिंदगी भर तू रोए, इसलिए नहीं दी मैंने। तो कीमत भगवान अपनी पृथ्वी पर, जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते तो भगवान अपनी पृथ्वी पर अटालाओं को क्यों रखेगा? कई लोग कहते हैं कि ये निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, इनको भगवान ने क्यों पैदा कर दिया? ये इतने बेकार बेकार लोगों को क्यों पैदा कर दिया? भगवान से पूछा गया तुमने इनको क्यों पैदा करा? भगवान कहते हैं इनको पैदा करने के लिए इसलिए पैदा करा क्योंकि ये ना जाने कितनों का मल धो देंगे, ना जाने कितनों का पाप धो देंगे। एक कथा कही थी पहले, आज फिर कर रहे हैं। एक राजा को बीमारी हो गई, शरीर में रोग हो गया, उसका शरीर टपक टपक के गिरने लगा, काया गिरने लगी। और राजा की काया जब टपक टपक कर गिरने लगी, राजा ने सारे डॉक्टर, वेद, औषधि सब करवाया और इलाज नहीं लगा, उसको आराम नहीं लगा। डॉक्टर अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरी काया में रोग हो गया, काया टपक टपक के गिर रही है, मुझे लगता है मुझे कौड़ का रोग हो गया, ये काया गिर रही है गुरुजी, आप कृपा कर दो। गुरुजी ने कहा ये बता तेरे भैया थे वो कहाँ हैं? वो तो मर गए। तेरी भाभी कहाँ है? राजभवन में। एक काम कर, जब भाभी अपने कमरे में जाकर सो जाए तब तू चुपचाप से जाना, दरी ले जाना, भाभी के कमरे के बाहर तकिया लगा के चुपचाप सो जाना, किसी को बताना मती, तू ठीक होना चालू हो जाएगा। राजा गया, चुपचाप से दरी बिछाकर सो जाता। 8-15 दिन निकले। 16वें दिन एक सेविका नौकरानी ने देख लिया, दासी ने देख लिया, दूसरी दासी से कहा ये खोल ले राजा को तो देखो। भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है, वह खोल ले राजा को तो देखो। आगी की तरह बात पूरे नगर में फैल गई, सब राजा को थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, कोसने लगे, और राजा का शरीर धीरे 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 ठीक हो गया, आराम लग गया। राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव सारी दवाइयां काम नहीं करी, औषधि काम नहीं करी, खूब दिखाया डॉक्टर को, पर वो डॉक्टर ही काम नहीं करी, आपने मुझे भाभी के कमरे में सोने का बोला, बस इतने में मेरा काम हो गया। आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहे थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना चालू करी। जब तेरी निंदा होने लगी, बुराई होने लगी, अपशब्द कहने लगे, लोग तुझे गालियां देने लगे, आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, तब तेरा रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया, धीरे धीरे चला गया। तो राजा ने कहा प्रभु गुरुदेव मेरा ये रोग कहां गया? तो गुरुजी बोले जिन्होंने तेरे लिए आड़ा टेढ़ा बोला, गालियां दी, अपशब्द बोला, ये उनके खाते में बांट दिया। पाप तो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना, पाप को कहीं ना कहीं तो पहुंचाना पड़ेगा ना, वहां बांटा गया। बोलो अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा बोलो, अपशब्द नहीं बोलो। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू केवल एक भजन के सिवाय कुछ साथ नहीं जाएगा, स्मरण के सिवाय कुछ साथ नहीं जाएगा। जो तुमने दान करा, पुण्य करा, संकीर्तन करा, सत्संग करा, सालासर धाम में आकर तुमने अगर एक अठन्नी भी दान करी है, पुण्य करी है, सत्कर्म करा है, किसी को अन्न का भाग दिया है, किसी की सेवा करी है, किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया है, किसी पुण्य के स्थान पर, धर्म के स्थान पर, सत्कर्म के स्थान पर, तो वो खाली नहीं जाएगा। वो खाली नहीं जा सकता। और जिन्होंने दान करा है, जिन्होंने पुण्य करा है, जिन्होंने सत्कर्म करा है, जिन्होंने एक निवाला भोजन भी, एक चावल का दाना, एक खिचड़ी या एक बूंद पानी भी आपने अगर किसी को धर्मार्थ में पिलाया है, तो यहाँ शिव महापुराण की तारीख लिख कर रख लेना और 3 महीने मिला लेना कि तुमने 10 रुपए की बोतल का पानी किसी को पिलाया था तो वो 1000 गुना होकर मिला कि नहीं मिला। अंदाजा लगाकर बैठना। हम एक कथा में कहकर जाते हैं, दूसरी कथा में पहुंच जाते हैं, कहीं हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, अगली कथा का अनाउंसमेंट भी हम यहीं से कर जाते हैं। बाबा ने दिया कि ना दिया, कृपा करी कि ना करी, आप अगली कथा में पहुंचकर लिखकर भेज देना, करी कि ना करी। कथाएं तो निरंतर चालू है ना, निरंतर। कम नहीं देता मेरा बाबा महाराज। जैसे घर की परिभाषा अलग अलग होती है, हम घर को कितने नाम से पुकारते हैं, कहते हैं ये हमारा हाउस है, मतलब जिसको हौसला है उसी का, जम के बोलो, हाउस है। कोई कह देता है ये हवेली है, जिसमें चारों तरफ से हवा प्रवेश करे वो, जम के बोलो, हवेली है। ये मकान है, जहां दीवार के भी कान होते हैं वो मकान, ये हमारा मकान। ये फ्लैट है, कर्जे पे बनाया, दे दे के अर्थी पे लेट गए, उसी का नाम फ्लैट। चुका चुका के चुका चुका के चुका चुका के आखिरी में लेट गए, उसी का नाम फ्लैट। जिंदगी भर देते रहे, ले साहब ले साहब। फिर एक नाम आया बंगला, बगल वाले का नाम तक नहीं मालूम, उसी का नाम।
कौन पास में रह रहा है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, बंगले वालों को कुछ नहीं मालूम, वो तो अपनी मस्ती में रह रहा है। अंदर गया गाड़ी में से, इसके सिवाय पड़ोस में क्या हो उसे कोई मतलब। हमने देखा, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में एक चीज तो देखी है, जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा पाव खाता है। ये चीज तो देखी। आप ज्यादा भाव खाएंगे, ज्यादा विचार करेंगे तो बाद में, कई माताओं की आदत होती है, मेरे लड़के की लड़की ढूंढना है, एक आई, ये कोई दम नहीं रखा रही, लड़के से कहते हैं लड़का बहुत भाव खानी, मेरे को तो ऐसी चाहिए ना, मेरे को तो वैसी चाहिए ना, मेरे को तो यूं चाहिए ना, मेरे को तो हिरनी की चाल जैसी चाहिए ना, मेरे को तो मोरनी जैसी आंख वाली चाहिए। और बाद में जो ज्यादा भाव खाए नहीं, तो बाद में जब उम्र निकल जाए, फिर जो मिली, तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं जो ज्यादा भाव खाए, फिर बाद में जम के बोलो बड़ा और पाव खाए, फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसीलिए कहते हैं भगवत स्मरण में लगी। महाराज, अंधकासुर का जन्म हुआ, पार्वती जी ने गोदी में लिया, पुत्र मान लिया। माता तो प्रेम इसी को कहते हैं। एक माता की जो दृष्टि होती है, माता का जो स्वरूप होता है, वो अपने बच्चों के प्रति जैसा समर्पण भाव रहता है, ऐसे ही समर्पण भाव उसका बहुओं के प्रति रहता है, और बहुओं का भी समर्पण भाव माता के प्रति रहता है। दुनिया के लोग कितना भी कह दे कि बहू बुरी होती है, बहू में लक्षण नहीं होते, बहू में ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, तो तुमने अपने छोरे की शादी करी तो क्या देख के करी? छोरे ने तो नहीं किया था कि शादी कर दो, पहले तो तुम्हें उसका गुण दिखा था ना, पहले तो तुम्हें उसमें विद्वत्ता दिखी थी ना, पहले तो उसमें नम्रता दिखी थी ना, ये विद्वत्ता उसमें थी, ये गुण उसमें था। ऐसी कोई बहू नहीं होती जिसमें संस्कार नहीं होते। बस हमको साधना आना चाहिए। थोड़ा बहुत गलती हमारी भी होती है, हम जब घर में बहुएं आ जाती हैं, हम मिनक निकालना प्रारंभ कर देते हैं। आपको ये अंदाजा नहीं रहता कि वो दूसरे के घर से आई है। जब हम अपने घर के बच्चों को कुछ नहीं कहते, थोड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है छोरा ने कर दी, बेटी ने कर दी, कोई बात नहीं, तो बहुओं में भी ये भाव देखिए कि ठीक है, हो गई होगी, छोटी है वो भी, अभी उसकी उम्र क्या है। अपनी बेटी आती है, तुम आगे बढ़कर चाय पिला देते हो, अपनी बेटी आई तो तुमने उसको संभाल लिया, तो ये जानो ना कि वो भी बेटी है, वो भी किसी के घर से आई है। ना बहू बुरी होती है, ना सास बुरी होती है। जो कहते हैं कि बहू बुरी है, जो कहते हैं सास बुरी है, हम कहते हैं दोनों बुरे नहीं है। कुछ समय का चक्र ऐसा होता है कि दोनों में विवाद उत्पन्न करा देता है और दोनों का मन मुटाव कराकर दूर कर देता है। उस समय को पहचानो, समय को निकालने का प्रयास करो। जब विवाद बड़ी घड़ी आ जाए, ऐसा लगे कि समय बेकार चल रहा है, और निश्चित है कई लोग खड़े होकर कहते हैं मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे साथ में 100 लोग हैं। कई नेता कहते हैं मेरे साथ में हजारों लोग हैं। महाराज ढेर सारे पड़े, एक बार कथा दो, तुम ऐसी कथा करवा के बताऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। मेरे पास में 1000 लोगों की टीम है, मेरे पास में 100 लोगों की टीम है। ये तुम्हारे साथ टीम नहीं है, तुम्हारे समय के साथ टीम है। तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो लोग तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन तुम्हारा समय बेकार हुआ, ये 1000 लोगों को इकट्ठा करके बता देना जान जाएंगे। जो कहते हैं ना मेरे साथ में 500 है, मेरे साथ में 100 है, मेरे साथ में 50 है, ये तुम्हारे समय के साथ है। अच्छा समय चलेगा तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी, और जैसे ही बुरा समय आया, तुम्हारे अपने भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, ये निश्चित है। तो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं चल रही है। ए भेरू, अकड़ में मत जीना कि दुनिया तुम्हारे साथ चल रही है। दुनिया तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे समय के साथ चल रही है। अच्छा समय चल रहा है, इसलिए दुनिया तुम्हारी सुन रही है, इसलिए दुनिया तुम्हारे साथ चल रही है। जैसे ही बुरा समय आएगा, दुनिया कोई किसी के साथ नहीं, वो दूसरे के साथ चली जाएगी। तुम देखो, अभी कुछ दिन के लिए कोई विधायक बन गया तो लोग उस विधायक के पीछे पड़ गए। कोई पूर्व विधायक हो गया, उसको कौन पूछ रहा है। इसके बाद कोई सांसद बन गया, उसको पूछे। कोई पूर्व सांसद हो गया, उसको कौन पूछ रहा है। कोई अध्यक्ष बन गया, उसको पूछे। इसके बाद कोई अध्यक्ष से हट गया, उसको कौन पूछे। जिसका समय होता है, जिसकी घड़ी होती है, जिसका पल होता है, जिसका समय निश्चित, उसको लोग पूछते हैं। उसके बाद कौन किसको पूछ रहा है, उसका ठीक है चल रहा है, हो रहा है, कौन पूछे। समय बड़ा बलवान है, उस समय की गणना करिएगा। समय जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं। बस भगवान से कहते रहना, इस समय बाबा अच्छे समय में भी तू मेरे साथ रहना और बुरे समय में भी तू मेरे साथ रहना। बस इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना। ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना,
भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के, ना परिवार के, ना कुटुंब के, ना कबीले के। जब ये अच्छे समय में साथ रहते हैं, बुरे समय में कोई नहीं, तब जो अच्छा और बुरा में दोनों में साथ रहे, वो देवाधिदेव महा हर जगह। झूठ बोल के आए, नहाए। अरे बोलो तो, झूठ बोल के आए और नहाए। एक झूठ बोलो तो घर आके नहाओ। देखिएगा जरा अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में लिखा है, एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ जाती है। कौवा उस हंसनी को ले आता है। हंस अदालत में केस लगा देता है कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया, छुड़ा दीजिए। कौवे ने भी वकील कर लिया है, हंस ने भी वकील कर लिया है। कौवे के वकील ने कहा, सुन रे कौवे, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कौवे की कभी नहीं हुई, तू हार जाएगा। कौवा कहता है मैं क्या करूं कि जीत जाऊं। तो कहा जज के घर चले जा। रात को कौवा जज के घर गया और जज साहब से बोला, जज साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में, मैं देख रहा हूं। तुम्हारी 7 पीढ़ी वैकुंठ में बैठी है, मैं देख रहा हूं। व्यक्ति की 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा बता सकता है या ब्राह्मण बता सकता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों को भोजन कराया जाता है। इनकी दृष्टि लंबी होती है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी 7 पीढ़ी कहां है। तुम मेरा एक काम कर दोगे जज साहब, तो तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज ने पूछा क्या? कल अदालत में हंसनी को मेरी बना दो, तुम्हारी 7 पीढ़ी जो वैकुंठ में बैठी है उसका दर्शन मैं तुम्हें 7 शरीर जीते जी करा दूंगा। जज ने सोचा मेरी 7 पीढ़ी का दर्शन मुझे जीते जी मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या। जज कुर्सी पर बैठा, उसने निर्णय दे दिया, हंसनी हंस की नहीं, हंसनी कौवे की है। हाहाकार मच गया, हंस रोने लगा, आंखों से जल बहने लगा। सबने कहा यह निर्णय गलत है, पर जजमान का कहा, उसने तो निर्णय दे दिया था। जज ने कहा कौवे मैंने अपना काम कर दिया, तू अपना काम कर। कौवा कहता चलो जज साहब मैं आगे आगे चलता हूं, मेरे पीछे चलो गाड़ी में बैठकर। कौवा आगे आगे चला, जज गाड़ी में बैठकर पीछे पीछे चला। कौवा उड़ते उड़ते नगर से बाहर गया, खेड़े से बाहर गया, गांव से बाहर गया, एक घने जंगल में पहुंच गया। पहुंचते से कौवे ने जज से कहा नीचे उतरो गाड़ी से। जज गाड़ी से उतरा, बहुत बदबू आ रही थी। जज ने मुंह पर रुमाल रख लिया और मुंह पर रुमाल रखकर जज बोला कौवे से कितनी गंदी जगह लेकर आया है, आओ तो जज साहब। जज और आगे बढ़े, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। कौवे ने कहा जज साहब आइए, इस मरे हुए कुत्ते के पास में जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं, और उसके पास में जो छोटा वाला कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारी माता जी। जज ने कहा कौवे तू तो मेरे पूर्वजों को वैकुंठ में बता रहा था, तो ये नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है जैसा जिस समय मैंने बोला था तुम्हारे पूर्वज वैकुंठ में थे, पर तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, इसलिए 7 पीढ़ी नरक में गिर गई एक झूठ के कारण। जरा विचार करिएगा, एक झूठ के कारण जब 7 पीढ़ी नरक में गिर जाती है, तो झूठ बोलने के बाद गंगा जल से नहाना चाहिए कि नहीं?